दिस इज द क्लास ऑल अबाउट गिट एंड गिटहब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गिट और गिटहब वर्क कैसा करता है। सबसे पहले हमें समझना पड़ा गिट है क्या। देखो बेसिकली गिट एक लैंग्वेज है जो हमारे जो भी हम फाइल बनाते हैं उनको वर्जनली कंट्रोल कर सके। वर्जनली कंट्रोल मतलब ये होता है गिट इज बेसिकली लैंग्वेज जो हमारी मशीन को रन ऐसा कमांड देती है थ्रू द गिटहब। और गिटहब है क्या, गिटहब वो एरिया है जहां पर हमारे रिपोजिटरी सेव रहते हैं, सच एज हमारे फोल्डर। हम उस फोल्डर को एक सर्वर में अपलोड करते हैं थ्रू द लैंग्वेज ऑफ गिट जो हमारे मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो इसी को कहते हैं गिट एंड गिटहब। हम गिटहब से अपनी रिपोजिटरी को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द सम कमांड्स। वो कमांड कौन कौन से हो सकते हैं आज हम देखते हैं। देखो सच एज पहले हमें हमारे सिस्टम में गिट हमारे इंस्टॉल है या नहीं है वो हमें पता होना चाहिए। उसके लिए हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी गिट थ्रू द वेबसाइट ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, तो यहाँ से हम करने वाले हैं गिट इंस्टॉल। ठीक है, तो बेसिकली गिट डालना है एंड देन गिट पे जाएंगे हम डायरेक्ट। गिट पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे और गिट पे जाने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड्स पे जाएंगे। ओके, डाउनलोड पे जाने के बाद एज सच जो भी हो मतलब यार मैक्रोस के लिए लिनक्स यूनिट जो भी विंडो वगैरह डली हो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अनुसार। उसके बाद देख लेना 64 बिट है 32 बिट है जो भी है। मेरे पीसी में है 64 बिट, तो 64 बिट पे मैं गई। एज सच किसी को डाउट हो तो हम लास्ट में उसको कवर करेंगे, फिलहाल हम देखेंगे सिर्फ इंस्टॉलेशन। सो अभी हो रहा है ये इंस्टॉल बस। ठीक है, तो हमारा गिट हो चुका है इंस्टॉल। इसको अब हम देखेंगे, डायरेक्ट खोलते हैं यहाँ से। मैंने एरो बटन से डायरेक्ट खोला है। ठीक है, अब ये इस तरीके से आएगा, खुल रहा है। अब इसको इंस्टॉल एनीवे कर देंगे। जिसके में नहीं आ रहा वो सेटिंग्स पे जाके रिकमेंडेशन चेंज कर सकता है, आ जाएगा फिर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई दिक्कत आए तो देख लेंगे। एज सच इस तरीके से आ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जो भी आ रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट नेक्स्ट सब, और एकदम लास्ट तक पहुंच जाना है। और ये हो रहा है, अब हम डन हो जाएगा, रनिंग हो रहा है बस। और देन यहाँ पे करेंगे हम फिनिश एंड देन इसको करेंगे यहाँ से क्रॉस। अब यहाँ पे मेरा गिटहब आ गया होगा। मैं अपनी फाइल्स में जाऊँगी, यहाँ डाउनलोड्स में होगा। यहाँ देखो डाउनलोड्स में आ चुका है मेरा गिटहब, दिख रहा होगा। CMD मैंने विंडो दबाया, उसके बाद मैं डायरेक्ट जा रही हूँ CMD पे। CMD पे हम पहुँच चुके हैं और अब यहाँ पे डालेंगे हम गिट। और यहाँ पे ये डालना है मैं डैश डैश वर्जन, और उसके बाद करना है एंटर। और एज सच इस तरीके से आना चाहिए लिखा हुआ गिट वर्जन, इस तरीके से ये आ रहा है। इसका मतलब आपका गिट हो चुका है बिल्कुल इंस्टॉल। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें विंडो अपनी प्रेस करनी है, यानी विंडो की में, और यहाँ पे लिखना है गिट बैश। ये देखो यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ, ऊपर ही आ जाएगा बिल्कुल। गिट बैश पे जाएंगे, गेट बैश। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे जो जो कमांड डाल रही हूँ एज सच आपको सेम डालनी है। तो क्या क्या डालनी है देखते हैं फिर। यहाँ पे डालेंगे हम गेट कॉन्फिग कॉन्फिग, ओके, और माइनस माइनस इस तरीके से ग्लोबल। ग्लोबल डालने के बाद यहाँ पे डालेंगे यूज़र डॉट नेम एंड देन उसके बाद डबल क्विट्स के अंदर डालना है अपना गिटहब का यूज़र नेम। जो आपने गिटहब की प्रोफाइल बनाई है ना, उसका यूज़र नेम डालना है। ओके, इतनी बात मेरी समझ आ रही है। मैं अभी यहाँ पे आगे देखती हूँ। गिटहब का जो प्रोफाइल में आपने जो यूज़र नेम वहाँ पे बनाया है ना, दैट वो डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ। साक्षी इसमें गिटहब पे बता दें गिटहब कैसे करना है, शायद क्या पता कर रखा है एज स्टूडेंट्स ने सच या नहीं। गिटहब वाली चीज़ मैं बता देती हूँ। गिटहब पे आप डायरेक्ट यहाँ से जाना गिटहब के मेन पर। ये रहा गिटहब हमारा, गिटहब पे जा। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से डायरेक्ट करेंगे। इस तरीके से लेआउट आएगा। ओके, आपको क्या करना है, आपको करना है साइन अप। साइन अप करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डालोगे अपनी मेल, जो ऐसा आपकी मेल है। उसके बाद डालोगे मेल का पासवर्ड, देन यूज़र नेम डालना है। जो आप यहाँ यूज़र नेम डालोगे ना, ऐसा वो आप गिटहब का यूज़र नेम होगा। जो मैं यूज़र नेम यहाँ गा रही हूँ ना, दैट वो चीज़ यहाँ डालनी है। ओके, इतनी क्लियर बात। और मैं दिखा देती हूँ एक बार।
ये देखो यहाँ पे डालना है, देन कंटिन्यू कर देना है एंड देन डन, आपका गिटहब का अकाउंट बन के हो जाएगा रेडी। ओके डन, ठीक है। तो गिट और एक मिनट में कमेंट पढ़ती हूँ, कुछ हिमांशु भाई ने बोला है गिट और गिटहब का डिफरेंस क्या है साक्षी। ओके गिट गिट गिटहब पर मतलब हम क्या करते हैं एज सच, गिट लैंग्वेज है बिल्कुल। गिट एज सच हम मतलब यार टीम में काम कर रहे हैं तो उस चीज़ में हमारा ये गिट काम आने वाला है। हम कुछ भी करेंगे वर्जन कंट्रोल करता है वो गिटहब रेस्पोराइटरी, बिल्कुल वहाँ पे हम अपना सारा का सारा जो भी हमारा फाइल का डेटा वगैरह सब वहाँ पे जाके स्टोर होने वाला है। एज सच एक जगह है जहाँ पे हम अपनी सारे के सारे प्रोजेक्ट वगैरह स्टोर कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म गिटहब, दैट इज गिटहब। और गिट से हम सब कुछ कंट्रोल कर रहे होंगे। एस जैन 0018 एकदम सही डालना है, मैंने अपनी डाली है और आपको अपनी डाली है, एग्जाम्पल बता रही हूँ। देन इसके बाद यहाँ पे लिखना है गिट कॉन्फिग, उसके बाद कॉन्फिग, ओके कॉन्फिग, उसके बाद यहाँ पे लिखना है माइनस माइनस ग्लोबल, और उसके बाद लिखना है यूज़र डॉट ई मेल। यूज़र डॉट ई मेल के बाद यहाँ पे डाल देनी है डबल क्विट्स के अंदर ही क्या डालनी है, अपनी ईमेल। कौन सी वाली डालनी है, जो आपने वहाँ गिटहब का अकाउंट बनाते टाइम डाली है एज सच वही डालनी है। तो मैं अपनी डाल रही हूँ SJ537557@gmail.com। क्रॉस चेक कर लेना, कोई जल्दबाजी मत करना, आराम से SJ53735557 और उसके बाद करना एंटर, दैट्स इट। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं इसको इस तरीके से गिट डैश डैश लिस्ट डाल के, और ये चुका है हमारा बिल्कुल गिट सेटअप बिल्कुल रेडी। ओके तो अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है हम ज़रा वो जानेंगे। ओके डन, ठीक है। साक्षी थोड़ा बैठ लियो, क्या बता, अभी जो समझाया था पीछे कर, ये रिपीट चीज़, कर देगी। ये हाँ हाँ। तो सबसे पहले गिट गिट कैसे इंस्टॉल करना है ये सबको क्लियर है, मेरे को हैंड रेस करके बताओ, सबको क्लियर है गिट, ठीक है। तो गिट इंस्टॉल करने के बाद तुम लोगों को करना क्या है, तुम लोगों को सबसे पहले जाना है कहाँ पे, CMD पे, CMD पे जाना है। CMD पे जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे अपना गिट डैश डैश इस तरीके से करके वर्जन चेक करना है, सबसे पहला काम ये करना है। और अगर यहाँ पे, हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, एक मिनट आ रही हूँ। कौन है, आस्था, आस्था आई है, आस्था, तो आस्था आई है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब सुन लेना ध्यान से। तो आस्था मैं रिपीट कर रही हूँ, एक बात सुन लो ध्यान से। तो मैं बेसिकली कहाँ गई थी, मैं यहाँ पे दोबारा से गिट वाली चीज़ बता देती हूँ, ऐसा मैं इंस्टॉल नहीं करूँगी बट मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो गिट वाली चीज़ मैं यहाँ पे आ गई गिट पे। आस्था ने देख लिया, वो आस्था ने देख लिया, आस्था पहले आ गई थी। ओके तो डन करते हैं, फिर आस्था ने देख लिया है तो फिर यहाँ पे मैं याना वाली चीज़ तो बता रही थी। यहाँ पे आने के बाद जो गिट तूने गिट डैश डैश वर्जन डाला है, दैट ये आना चाहिए गिट वर्जन इस तरीके से। अगर इसकी जगह कुछ और लिखा आ रहा है ऐसा कि गिट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, इस तरीके से कुछ आ रहा है, इसका मतलब तूने गिट इंस्टॉल करने में की है गड़बड़, दोबारा इंस्टॉल कर। अगर ये आ रहा है तो ही डन मानियो, और इसको डन करने के बाद कहाँ आना है तुझे, उसकी डन करने के बाद तुझे अपनी विंडो ये पे ऐसे ये जो दिख रहे हैं इसको प्रेस करियो आराम से, और गिट बैश करके है कुछ, गिट बैश देख सबसे ऊपर ही आ जाएगा, इस पे जाइयो एंड देन ये तेरा ये खोल देगा। और उसके बाद यहाँ पे तुझे ऐसे ये सब रन करनी है, मैंने खोल रखा है एक और, मैं उसी पे बताऊंगी। ये गिट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर नेम, ऐसा ये मैंने क्या क्या लिखा है सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस ये याद रखना कि यहाँ यूजर डॉट नेम के बाद डबल क्विट्स के अंदर क्या डालनी है, अपनी गिटहब की आईडी, मतलब यूजर नेम डालना है, जो कि तुमने गिटहब का यूजर नेम वहाँ पे गिटहब के यूजर नेम डाला है दैट वही डालना है, ओके। और जो ईमेल वहाँ डाली है वही ईमेल यहाँ डालनी है, दैट्स इट, ओके। इतना क्लियर बिल्कुल, ओके। तो गिट का इतना ही था, आगे हम देखेंगे गिट्स कमांड्स के बारे में। ओके क्या है कमेंट, ओके ओके ठीक है डन है, ठीक है। तो आगे हम गिट के कमांड के बारे में पढ़ते हैं। तो गिट की कमांड सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि हमें सबसे पहले करना क्या है। तो मैं बेसिकली वही खोल देती हूँ जहाँ से हम शुरू करेंगे। मैं इस पूरे को हटा के दोबारा बताऊँगी, मैं इस पूरे को ही हटा दूँगी। मैंने कहाँ बनाया है, ये वेबसाइट में बनाया था जाकर, और मैं इस पूरे को हटा दूँगी, मैं दोबारा बताऊंगी, ठीक है हटा दिया मैंने। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं एक फोल्डर में आ गई, ऐसे तुम्हें भी ऐसे ही जाना है।
राइट क्लिक करोगे, न्यू प्रेस करोगे, फोल्डर क्लिक करोगे। उसके बाद क्या करना है, तुम्हें लिखना है श्री दुर्गा पब्लिक स्कूल। मैंने ये बना दिया क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट का नाम है श्री दुर्गा पब्लिक स्कूल। ठीक है, डन है इतना। अब मैं इसके अंदर जाऊंगी, अंदर जाने के बाद इसे कर दूंगी ओपन विद कोड। एस VS कोड इंस्टॉल है। किसी का कोई डाउट तो नहीं है ना, यहाँ तो क्लियर है ना, गेट इंस्टॉल कर लिया, गिटहब वाली चीज़ भी क्लियर है। तो आगे चलते हैं। आगे मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, मैंने इसे VS कोड में खोल लिया है, यहाँ पे जैसा दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, मैं इसकी टर्मिनल को खोलूंगी। अब सबसे पहले टर्मिनल मैंने खोल लिया है। ठीक है, अब टर्मिनल मैंने खोला था। कंट्रोल और टिल्ड का साइन होता है, वो 1 के बराबर में ही आ जाता है। कंट्रोल और टिल्ड वाला वो प्रेस करके मैंने टर्मिनल खोला है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, मैं इस फोल्डर में हूँ, मुझे इस फोल्डर में काम करना है। मेरी पहली कमांड होगी git init, मतलब कि मुझे ये जो मेरा VS कोड है, इस वाले श्री दुर्गा पब्लिक स्कूल वाले में git init करके दे दो। इसने मेरा इसके अंदर गिट कर दिया init। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है गिटहब पे। गिटहब पे जाने के बाद एज सच आपको मिल जाएगा लिंक, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट बेसिकली क्या करना है कैसे करना है मैं वो बता रही हूँ। इस तरीके से आपको लेआउट दिखेगा। ओके, डन। तो यहाँ पे सिंपली ये जो कोड दिख रहा है ना, इस कोड वाले बटन पे आप हॉवर करोगे, और हॉवर करने के बाद यहाँ पे ये जो लिंक आ रहा है ना, इसको कर लोगे यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद कुछ नहीं करना, अपने VS कोड पे आना है। VS कोड पे आने के बाद यहाँ पे लिख देना है गेट क्लोन, और उसके बाद कंट्रोल V। इस लिंक को कर देना है यहाँ पेस्ट, और उसके बाद कर देना है एंटर। देन आपका ये फोल्डर यहाँ आ चुका है, दिख रहा है सबको। मैंने इसको यहाँ क्लोन कर लिया है सच, और ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ तक किसी को डाउट कुछ कि किस तरीके से मैंने इस गिटहब की रेपो को यहाँ लेके आई हूँ, कोई डाउट तो नहीं है ना? क्लियर और क्लियर, क्लियर हैंड रेज करके बोल सकते हैं, बिल्कुल। ओके, तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। VS कोड में इतना क्लियर है? ठीक है जी, बिल्कुल जी क्लियर है। आगे बताइए। आगे अब मैं बताती हूँ कि किस तरीके से सब कुछ करना है। तो सबसे पहले जब आप यहाँ आए हो, सबसे पहले जो काम होगा ना, आपको यहाँ पे बनानी है अपनी नाम की ब्रांच। एज सच गिट ब्रांच लिखना है सबसे पहले, गिट ब्रांच। गिट ब्रांच लिख दिया, सबको दिख रहा है ना क्लियर? गिट ब्रांच लिखने के बाद एक मिनट रुक जाओ, मैं हम कौन सी वाली डायरेक्टरी में पहले वो देख लेते हैं, कभी गड़बड़ हो। मैं इसके अंदर आपको बता देती हूँ। बेसिकली जैसे मैंने LS लिखा, मेन पर है, मेन ब्रांच पर है, मेन पर। नहीं नहीं यार, मैं डायरेक्टरी की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो फिर गड़बड़ करेगा ना। ठीक है, तो हम इसके अंदर जाना है। पहले सबसे पहला काम है, हमें CD करना है। CD देख लो ध्यान से, मैं कमांड लिख रही हूँ। CD में जाने के बाद मैंने लिखा S क्यों लिखा है, क्योंकि S से स्टार्ट है। और उसके बाद दबाना है आपको सिंपली टैब, ये इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद करना है एंटर। अब मैं आ चुकी हूँ इसके अंदर। अब मैं कहाँ हूँ, अब मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ, यानी कि अब मैं जो भी करूँगी वो इसके अंदर होगा। यहाँ दिख रहा है इस टाइम पे मैं कौन सी ब्रांच हूँ, मैं इस टाइम पे मास्टर ब्रांच पे हूँ। ठीक है, और आप अपनी ब्रांच को ना चेक भी कर सकते हैं कि इसमें ब्रांच कौन कौन सी है और क्या क्या है। एज सच यहाँ पे अगर आप डालोगे गिट ब्रांच, तो आपको दिख भी जाएगा। इस टाइम पे मेन ब्रांच, मेन और मास्टर, दैट मास्टर पहले यूज होती थी, बट करंटली ना मेन ही चल रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहला जो आपका काम होगा ना, आपको यहाँ पे आके क्या बनानी है, अपनी ब्रांच बनानी है, नई ब्रांच, गिट ब्रांच नाम से, गिट ब्रांच। और उसके बाद एज सच आपको अपने नाम से ब्रांच बनानी है। एज सच मेरा नाम साक्षी, मैं साक्षी के नाम से बनाऊंगी। साक्षी के नाम से मैंने ब्रांच बना दी। अब यहाँ पे बन चुकी है जी साक्षी के नाम की ब्रांच। अब मैं इस टाइम पे कौन सी ब्रांच पे हूँ वो कैसे पता चलेगा, जब मैं करूँगी गिट ब्रांच। गिट ब्रांच दोबारा डालूंगी और देखूंगी, तो इस टाइम पे ये दिख रहा है, ये एस्ट्रिक वाला साइन, इस टाइम पे मैं मेन पे हूँ। मुझे कहाँ जाना है, मुझे अपनी ब्रांच पे काम करना है। आप जब भी काम करोगे अपने नाम की ब्रांच पे करोगे, इतनी बात बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है? तो इस टाइम पे मैं हूँ मेन पे, तो मुझे जाना है साक्षी पे। तो साक्षी पे जाने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगी, गिट स्विच, और स्विच के बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्विच के बाद मैं लिखूंगी अपनी ब्रांच का नाम जो था साक्षी, और मैं सिंपली एंटर करूंगी, और मैं आ चुकी हूँ अपनी ब्रांच पे। अब मैं यहाँ पे एज सच, यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड कर दी हूँ। एज सच मैंने यहाँ पे एक ऐड कर दी JS फाइल,
JS फाइल मैंने ऐड कर दी, मैं ऐसे एक प्रैक्टिकल करके बता रही हूँ, हटा देंगे बाद में से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने JS फाइल यहाँ पे ऐड कर दी है, ठीक है, बिल्कुल कर दी है। अब मैंने यहाँ पे JS फाइल में एज सच कुछ भी डाला, सिंपली चलो नहीं भी डाला तो अभी चलेगा, बट डाल देते हैं हाय आई एम साक्षी, ठीक है। और मैंने से कमेंट आउट कर दिया फिलहाल के लिए, बट मैंने एक फाइल बना दी बेसिकली, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे गेट ऐड डॉट। अब आप कहोगे साक्षी तूने गेट ऐड लिखा है और फिर डॉट लिखा है, ज़रा इनका मतलब तो बता। तो इनका मतलब हम समझेंगे, तो इनका मतलब हम ज़रा समझेंगे, कहाँ समझेंगे हम, वो खोल लेती हूँ मैं, एस्केलेटर खोल लेती हूँ, उस पर समझेंगे आराम से, आराम से, बहुत प्यार से। सो मैंने डाला था गेट ऐड डॉट। तो गेट ऐड डॉट जब हम लिखते हैं तो बेसिकली गेट ऐड डॉट से हमारी जितनी भी फाइल्स है, तुम लोगों ने यहाँ पे 1,00,000 फाइल ऐड करी, 1,00,000 डिलीशन मार दी, कुछ भी किया हो, लेकिन अगर तुमने ये गेट ऐड डॉट किया तो तुम्हारी वो सारी की सारी फाइल हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। कहाँ ऐड हो जाएंगी, एज सच वो एक एडिंग स्टेज पे हो जाएंगी, एडिंग स्टेज पे आ जाएगी। मतलब अब वो तैयार है, किसके लिए तैयार है, कमिट करोगे अब तुम इसके बाद मतलब एक स्टेज होती है, मतलब एज सच ना, इसमें एग्जांपल देती हैं श्रद्धा, मैं आपको एग्जांपल उठाऊंगी, वो शादी वाला एग्जांपल देती हैं। एज सच अभी सबसे पहले बात चल रही है, उसके बाद अभी बात चल रही है जी, बात चलने के बाद कौन सा सीन आता है, एंगेजमेंट वाला सीन आता है, एंगेजमेंट हो रही है, उसके बाद आता है शादी वाला सीन। सो वही वाला मैं एग्जांपल दूंगी उठा के सेम, तो मैं थोड़ा सा मॉडिफाई मारूंगी। बात क्या चल रही है, बात चल रही है अभी ऐड होने की, ऐड जो की है, ठीक है, वो चल रही है बात। इंगेजमेंट वाला सीन क्या है, एज सच वो फिक्स हो गया, इसका मतलब इंगेजमेंट वाले सीन में हम करेंगे कमिट, कि हाँ भाई अब वो मेरी हो गई, अब वो मेरा हो गया, दैट कमिट हो गया वो, कि हाँ है कमिट, गेट कमिट माइनस एम। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि ऐसे इसका मतलब क्या है। अब तुम लोगों ने ऐसा, मैंने यहाँ पे JS फाइल ऐड की, बिल्कुल ऐड की साक्षी, तूने ऐड कर दी। अब ज़रा बता कि ये कमिट का सीन क्या है। गिट कमिट का सीन ये है कि तुम लोग अब यहाँ पे कुछ ऐड कर रहे हो, कुछ डिलीट कर रहे हो, एज सच कोई और आके देखेगा कि तुमने क्या किया है, तो उस चीज़ को हम लिखते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे कमिट के अंदर, यहाँ डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो वो चीज़ ना तुम्हारी कहाँ आके शो होती है, मैं वो भी दिखा देती हूँ। मैं डायरेक्ट जाऊँगी, तुम्हें गिटहब दिखाऊंगी और गिटहब में देखना कि वो चीज़ कहाँ आके शो हो रही है, तुम्हें समझ आएगा अच्छी तरीके से। जैसे मैं अपनी ये प्रॉब्लम यही खोल लूँ, तो यहाँ पे तुम देखना, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें ऐड JS पार्ट 7 एंड असाइनमेंट, तो ऐड ड्रॉप डाउन इन ग्राफिक्स, इस तरीके से तुम्हें दिख रहा है ओपन DSNC। तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैंने जब मैं इनके ऊपर काम कर रही थी, जब मैं इनकी फाइल ऐड कर रही थी, जब मैं कुछ भी कर रही थी, तो एज सच मैंने इसके अंदर डाले थे ये कमिट, ताकि जब भी मुझे मैं ऐसा देखूँ ना तो मुझे याद रहे, या फिर कोई और भी आके देखे, कोई हम कोलैबोरेट पे काम कर रहे हैं तो कोई और भी आके देखे तो पता चल जाए आराम से कि मैंने क्या किया था उस टाइम पे, मैंने कौन सी कमिट की थी, ऐसा यहाँ पे टाइम वगैरह सब आ जाता है कि कब की थी, क्यों की थी। तो गिटहब इज सो मच कूल। सो यहाँ पे वही डालना है। मैंने अब JS फाइल ऐड की है, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगी, वही डालूंगी कि मैंने क्या किया, ऐड JS फाइल, सिंपल। और JS फाइल के अंदर मैंने क्या किया है वो मैं आगे एंड करके, जो भी तुम्हारा मन करे, बट एज ए प्रोफेशनल कमेंट डालनी है, कोई भी फालतू फालतू सी कमेंट नहीं डालनी, क्योंकि वो बाकी लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है। इतना क्लियर कमिट में क्या डालते हैं। अब जरा साक्षी ये और बता दे कि यहाँ पे गिट ऐड डॉट के, अब मान ले कि मुझे सारी फाइल नहीं करनी, मुझे पर्टिकुलर कोई एक फाइल करनी है भाई, मुझे तो सिर्फ JS डॉट फाइल वाली JS करनी है। ऐसा मैंने एक और बना दी यहाँ पे JS2 डॉट फाइल, सॉरी JS2.js ही बना देते, छोड़ो धक्का मारो, ये बना दी तूने, लेकिन मुझे तो बस ये JS फाइल वाली करनी है, मुझे ये वाली नहीं करनी, इसको छोड़, मुझे बस यही वाली करनी है, यही कर दे तू, बस एक ही करनी है। तो इसके लिए भी इलाज है। इसके लिए क्या इलाज है, तुम गिट ऐड के बाद उस फाइल का नाम लिख दो, सिंपल, बहुत सिंपल, बस तुम्हें नाम लिख देना है, दैट्स इट। अब वो ऐड हो चुकी है, इतना डन। उसके बाद ऐड करने के बाद सिंपली तुम्हें क्या करना है, गिट कमिट, जो कि मैंने कहा था कि करते हैं, गेट कमिट माइनस एम। कमिट के अंदर यूजफुल कमिट रखनी है कि तुमने, ताकि कोई दूसरा टीम मेंबर आके ऐसा वर्क कर रहा है तो समझ सके कि तुमने क्या कमिट किया, क्या क्या इसके अंदर चेंजेस किए हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, कमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अच्छी कमिट करना भी ज़रूरी होता है, ओके। तो ऐड JS फाइल मैंने
फाइल ऐड की है सच। अब मैं एंटर करूँगी। अब बेसिकली यहाँ पे मैंने एक और चीज़ बताई थी कि इंगेजमेंट वाला सीन हो गया, अब शादी वाला सीन है। शादी वाले सीन में क्या होगा, अब तुम करोगे मेन काम, अब तुम करोगे इसको पुश, गेट पुश ऑरिजिन, और यहाँ पे तुम लिखोगे अपनी ब्रांच का नाम। मैंने क्या डाला, साक्षी। तुम लिखोगे अपनी ब्रांच का नाम, ठीक है, एज सच क्लियर बिल्कुल। मैं यहाँ पे डाल दूंगी गेट पुश ऑरिजिन और क्या है जी, साक्षी डाल दो जी। थोड़ा टाइम लगेगा और इसने डाल दी है। अब ये जो फाइल है ये उसमें ऐड हो चुकी होगी, देख भी सकते हैं जाकर हम। मैं अगर खोलूँ तो ये रही दुर्गा पब्लिक स्कूल वाली, इसको खोलते हैं जाके। इस ब्रांच ब्रांच ये दिख रहा साक्षी है आपको, ब्रांच, दूसरी ब्रांच। अरे नहीं देख आ गई ना, देख यहाँ पे ही आ गई, दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं आ चुकी हूँ और मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, यहाँ पे देखो ऊपर ही आ रही है। इस तरीके से पुल रिक्वेस्ट हो जाएगी। मैंने अपने नाम की ब्रांच बताई, आपकी भी सेम आएगी। अब यहाँ पे आपको यही करना है, बेसिकली आपको अपनी ब्रांच पे काम करना है। आपका काम हो जाए उसके बाद आप कर दो पुश। पुश वही करनी है जो मैंने बताया, पुश करनी है कहाँ करनी है, ओरिजिन अपनी ब्रांच पर, अपनी ब्रांच पे करनी है। बिल्कुल क्लियर है, क्लियर इतना, कहाँ करनी है पुश, पुश अपनी ब्रांच पे करनी है एज सच। अब इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे जैसे कि तुम्हारा मन कर रहा है कि एज सच क्या हो गया, कुछ डाउट है क्या, कुछ डाउट? ओके नो डाउट, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो प्रतीक शर्मा, ओके साक्षी वेबसाइट के बाद ना लाइव सर्वर करके, या मैं बताऊं? क्या लाइव सर्वर क्या? अब अरे रुक जा एक मिनट, मैं सब बताऊंगी, पहले इनको थोड़ी मेन चीज़ें और बता दूं। अब एज सच जैसे कि अरे प्रतीक भाई, दूसरी मीट है ये, दूसरी मीट है। जैसे कि तो इसके लिए होगा क्या? यहाँ पे वेब डेवलपमेंट चल रही है। तुम्हें डिफरेंशिएट करना है। ओके जैसे ओके, इसके अंदर दो ब्रांच थी, एक तो जी प्रतीक मेन भाई। थी, एक मेन थी और एक मैंने बना दी साक्षी। अब तुम्हें करनी है डिफरेंशिएट, तो तुम क्या करोगे, गेट डिफ और डिफ के बाद लिख दोगे मेन। मतलब इससे क्या होगा, तुम्हें पता चल जाएगा ऐसा, जैसे कि काम कर रहा है याना, याना और साक्षी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे याना की ब्रांच का नाम बताऊंगी, एज सच तुम्हें अपनी ब्रांच नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए भाई साक्षी नाम की ब्रांच, हटाओ उसे, ठीक है। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूंगी, मैं करूंगी गेट ब्रांच और क्या कर दूंगी, सिंपली -d और लिख दूंगी अपनी ब्रांच का नाम साक्षी। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट काम करेंगे हम। क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम कौन सी ब्रांच पे हैं। क्यों करेंगे वो मैं बताती हूँ, BRANCH देखेंगे कि हम कौन सी ब्रांच में। इस टाइम हूँ मैं साक्षी नाम की ब्रांच में, क्योंकि मैं साक्षी नाम की ब्रांच पे हूँ, मैं उस ब्रांच को डिलीट नहीं कर सकती। उसके लिए सबसे पहले मुझे मारना पड़ेगा स्विच, तो मैं मारूंगी स्विच। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, तुम लोगों को मेन ब्रांच पे कुछ नहीं करना, मेन ब्रांच पे कुछ करना ही नहीं है, तो मेन ब्रांच पे आना भी नहीं है, ओके ठीक है, इतनी बात क्लियर है। मेन पे कभी कुछ नहीं करना, मेन से तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो बट उसके ऊपर कभी स्विच मारना ही नहीं है, उस कुछ नहीं करना दैट, ओके। तो उसके बाद मैं सिंपली स्विच मारूंगी, डायरेक्ट स्विच मेन, मेन पे स्विच मारूंगी। अब नहीं चाहिए जी मुझे साक्षी नाम की ब्रांच, तो मैं सिंपली इसको यहाँ से उड़ाने वाली हूँ, BRANCH ब्रांच -d का सिंपली मतलब है यहाँ पे डिलीट, और यहाँ पे लिख दूंगी मैं साक्षी। साक्षी नहीं चाहिए मुझे, साक्षी को हटा दो। और यहाँ पे साक्षी एरर, द ब्रांच साक्षी इज नॉट फुली मर्ज्ड, ओके मर्ज नहीं थी इसलिए डिलीट नहीं हो पाई, बट ठीक है, बट इस तरीके से हो जाएगी डिलीट आराम से, कुछ कॉन्फ्लिक्ट आया छोड़ो। तो एज सच इतना क्लियर, डिलीट अगर करनी